बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के ऑनलाइन क्लास में जो कि हम पढ़ेंगे ग्रेड 9 केमिस्ट्री की टॉपिक एटॉमिक नंबर फॉर यूनिवर्सिटी पब्लिक स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ मलाकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि है एटॉमिक नंबर। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन एटम इज कॉल्ड देयर एटॉमिक नंबर। किसी एटम में मौजूद प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद को हम कहते हैं कि ये एटॉमिक नंबर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की तादाद 14 हो तो उसका जी नंबर 14 होगा। अगर इसकी इलेक्ट्रॉन की तादाद 1 हो तो ये एटॉमिक नंबर कहलाएगा कि इसका एटॉमिक नंबर 1 है। अगर इलेक्ट्रॉन की तादाद 4 हो तो हम कहेंगे कि इसकी एटॉमिक नंबर और जी नंबर 1 है। इस तरह अगर प्रोटॉन की तादाद 4 हो इसके न्यूक्लियस में तो हम कहेंगे कि इसकी एटॉमिक नंबर 4 है। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसी एटम में मौजूद हो वो नंबर उस एटम का जी नंबर और एटॉमिक नंबर कहलाएगा। अब बात यह है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मौजूद होते हैं। हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन मौजूद होते हैं और न्यूक्लियस के बाहर शेल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स इस पर रिवॉल्व करते हैं। ये शेल्स है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। ये यहाँ पर इस जो ऑर्बिट है इस यहाँ पर इजीली एक जगह से दूसरी जगह रिवॉल्व ऑटोमेटिकली विदाउट यूजिंग एनर्जी यहाँ पर रिवॉल्व करते हैं। इस तरह यहाँ पर प्रोटॉन मौजूद होते हैं जो कि न्यूक्लियस में मुक़य्यम होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन की तादाद होगी एक एटम में उतने ही इसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद भी मौजूद होगी। प्रोटॉन न्यूक्लियस तक महदूद होते हैं और बग़ैर रिवॉल्यूशन ऑर्बिट के ये इस न्यूक्लियस में मुक़य्यम होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन इजीली मूव करते हैं। इस तरह जिस सेकंड पॉइंट में दिखाया गया है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन शेल। इलेक्ट्रॉन शेल्स न्यूक्लियस के गिर्द जो शेल्स होते हैं इसमें रिवॉल्व करते हैं are always equal to in number of protons within one stable and neutral atom। अब बात होगी न्यूट्रल एटम की। न्यूट्रल एटम उसे कहते हैं कि अगर एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, अगर एक प्रोटॉन है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन एक दूसरे को बैलेंस करके ये न्यूट्रल बन जाएगा। मतलब एटम में अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद इक्वल हो तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल करके न्यूट्रल स्पीशीज बनाते हैं। अब न्यूट्रल एटम जो जिसमें प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है उसकी तादाद और इसकी रिवॉल्विंग जो इलेक्ट्रॉन है उसकी तादाद सेम हो तो ये एटम न्यूट्रल है। तो सेकंड पॉइंट में ये हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद इक्वल होगी एक न्यूट्रल एटम में। एन एटम इज़ ऑलवेज इन न्यूट्रल स्टेट। बेसिकली एटम जो होता है वो नेचुरली न्यूट्रल स्टेट में होता है। आप लोग
कहेंगे कि हमने तो क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज भी देखा हुआ है, इस तरह ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज भी हमने देखा हुआ है, इस तरह आप कहेंगे कि हाइड्रोजन पर हम +1 चार्ज देखा हुआ है। इस तरह मज़ीद जो एटम्स है जिस पर चार्ज होते हैं आप कहेंगे कि हमने उन पर चार्ज तो देखा ही, तो नेचुरली न्यूट्रल नहीं है। तो ये नेचुरली न्यूट्रल है असल में, लेकिन किसी दूसरे स्पीशीज़ से इसने इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब किया है, एक इलेक्ट्रॉन इसने एब्जॉर्ब किया है दूसरे स्पीशीज़ से, तो इस वजह से ये जो क्लोरीन है इस पर नेगेटिव चार्ज आया हुआ है। इस तरह अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो दूसरे एटम से इसने अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इसने मुकम्मल तौर पर एब्जॉर्ब किया हुआ है, और इसकी वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए इसने बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन दिए है, इस वजह से इस पर 2 नेगेटिव चार्ज आया हुआ है। लेकिन नेचुरली ये ऑक्सीजन जो है उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, ये एलिमेंटल फॉर्म में न्यूट्रल स्टेट में होगा, और हाइड्रोजन भी एलिमेंटल फॉर्म में न्यूट्रल स्टेट में होगा, क्लोरीन भी न्यूट्रल स्टेट में होगा, और जो चार्ज आएगा इस पे ये एनवायरनमेंट पर मुनहसर होगा कि एनवायरनमेंट हमने इसको कैसा प्रोवाइड किया है। अगर हमने इनको एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया है तो ये ऑक्टेट और डुप्लीट रूल फॉलो करने के लिए, जो कि ऑक्टेट और डुप्लीट रूल फॉलो करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है या इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है। जैसे कि हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया हुआ है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है। अब आता है नेक्स्ट स्टेप कि हम एटॉमिक नंबर को किस तरह राइट कर सकते हैं, किस तरह हम इनको राइट करेंगे, इसकी राइटिंग क्या होगी। तो एक्स रिप्रेजेंट करता है किसी एलिमेंट को और ये जी रिप्रेजेंट करता है इसके एटॉमिक नंबर को। तो हम अगर लिखना चाहे कि एटॉमिक नंबर हम कैसे लिख लें, तो इनको हम पहले एक सिंबल लिख लेंगे और इसके नीचे यहाँ पर हम इसका एटॉमिक नंबर जो है यहाँ पर लिख लेंगे। तो इसकी राइटिंग का तरीक़ा कुछ इस तरह होगा। जैसे कि एग्जांपल दिखाया गया है कि हाइड्रोजन का एग्जांपल है लिया गया है। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ये बेसिकली नेचुरली न्यूट्रल है और यहाँ पर इसकी एक एटॉमिक नंबर जी नंबर 1 दिखाया गया है। इससे जाहिर है कि इस हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है और इस हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक ही प्रोटॉन है। इस तरह कार्बन का एलिमेंट एटम जो दिखाया गया है यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, मतलब कि कार्बन के एटम में 6 प्रोटॉन मौजूद है या कार्बन के एटम में रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की तादाद 6 है। इस तरह ऑक्सीजन दिखाया गया है कि ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन मौजूद होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं और रिवॉल्व करते हैं। जैसे कि हमने पहले जाना उस डायग्रामेटिकली राइटिंग में कि फॉर एग्जांपल अगर ये न्यूक्लियस है तो यहाँ पर शेल्स मौजूद होते हैं। ये न्यूक्लियस के इस तरीके से गिर्द इस तरीके से ये, और इस तरह ये वाला भी कंप्लीट शेल, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इजीली रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस शेल में रिवॉल्व करते हैं, जबकि प्रोटॉन यहाँ पर मुक़य्यम होते हैं। तो प्रोटॉन यहाँ पर स्टेबल फॉर्म में मौजूद होते हैं जो नॉन रिवॉल्विंग स्टेट में होते हैं और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग स्टेट में होते हैं। और इस तरह ये इस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होती है एक नेचुरल एटम में, नेचुरली ऑकरिंग एटम में। तो हम कहेंगे कि इसकी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद को हम इसका एटॉमिक नंबर कहेंगे। इस तरह
एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं सोडियम का। अगर सोडियम हम कंसिडर कर ले तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 11 प्रोटॉन मौजूद होते हैं, तो इसका जी नंबर जो होगा वो 1 हो, सॉरी 11 होगा। तो 11 जी नंबर को, सोडियम को हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे कि हम सोडियम का सिंबल लिखेंगे और इसकी इस तरफ 11 छोटा सा लिख लेंगे। तो ये रिप्रेजेंटेशन है राइटिंग एटॉमिक नंबर स्किल है कि हम एटॉमिक नंबर को किस तरह राइट कर लेंगे। तो अब एक्सप्लेनेशन में आता है कि हम एटॉमिक नंबर और जो इसका प्रोटॉन है, जो इसका न्यूट्रॉन है, कि ये न्यूक्लियस में कहाँ कहाँ पर मौजूद होते हैं, किस तरह मौजूद होते हैं। जिस तरह डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक एटम्स बन रहा है यहाँ पर, जो दरमियान में जो सफ़ेद सा है ये न्यूक्लियस है, जो ग्रीन सा है ये शेल्स है। यहाँ पर जी ग्रीन इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इर्द गिर्द न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं, आज़ादाना तौर पर यहाँ पर मूवमेंट करते हैं। और जो कि न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन, ये प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। और जो नेगेटिव स्पॉट है ये रिप्रेजेंट करता है ये इलेक्ट्रॉन को। और जो कि ज़ीरो शक्ल में जो स्पॉट है यहाँ पर, ये नॉन चार्जड न्यूट्रॉन को, क्योंकि न्यूट्रॉन पर चार्ज ज़ीरो होता है इसलिए इसको इस से रिप्रेजेंट किया गया है। और जो प्रोटॉन है ये इसको पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया है और इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव सिंबल से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन का एटम कंसिडर कर ले तो हाइड्रोजन के एटम पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन अगर इस यहाँ पर मौजूद है तो हम कहेंगे कि इसका जी नंबर क्या होगा, इसका जी नंबर 1 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद सिर्फ और सिर्फ एक है। जबकि कार्बन को अगर हम देख लें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन है। और या अगर हम इलेक्ट्रॉन काउंट कर ले 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन की जी नंबर होगा 6, इसका एटॉमिक नंबर होगा 6। इस तरह अगर हम कंसिडर कर ले ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में अगर हम काउंट कर ले प्रोटॉन की तादाद तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की तादाद 8 है, प्रोटॉन की तादाद 8 है। तो इसका जी नंबर क्या होगा, इसका जी नंबर आएगा 8। तो जिस नंबर की इलेक्ट्रॉन, जितनी तादाद में इलेक्ट्रॉन, जितनी तादाद में प्रोटॉन हो, तो वो हम कहेंगे कि वो इसका जी नंबर है और इसका एटॉमिक नंबर है। तो इस तरह अगर न्यूट्रॉन को आप देख लेते तो न्यूट्रॉन भी उसी तादाद में मौजूद है, लेकिन न्यूट्रॉन के लिए एटॉमिक नंबर के लिए न्यूट्रॉन मस्ट नहीं है, क्योंकि हम बाज़ औक़ात आइसोटोप्स के बारे में कहते हैं कि हाइड्रोजन को हम 1 से, हाइड्रोजन को 1 2 से और हाइड्रोजन को 1 3 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 1 जो है ये इसका एटॉमिक नंबर, ये इनका मास नंबर, ये मास नंबर इस पर जो हम कहते हैं कि वो है। तो ये एक, और जो हाइड्रोजन की जो यहाँ पर हमने 3 और 3 हाइड्रोजन 2, ये जो 2 3 है ये न्यूट्रॉन की वजह से है। तो हम सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को कंसिडर कर लेते हैं एटॉमिक नंबर में, तो हम कहेंगे कि इनका एटॉमिक नंबर सिर्फ और सिर्फ जी नंबर 1 ही होगा, ये 2 और 3 नहीं होगा, क्योंकि हम न्यूट्रॉन इसमें इंक्लूड नहीं करते। तो चलिए एक डायग्रामेटिक
एग्जांपल्स लेते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है कि एटॉमिक नंबर एक एटम की आइडेंटिटी होती है। मतलब कि जिस तरह हमने प्रीवियस स्लाइड में दिखाया था कि हाइड्रोजन की 1, हाइड्रोजन की 2, हाइड्रोजन की 3, ये मुख्तलिफ किस्म के फॉर्म्स होते हैं, तो आइसोटोप्स होते हैं। इन सारों को सिर्फ 1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये इसकी आइडेंटिटी नंबर है, और ये है इसकी मास नंबर जो कि डिफरेंट है। तो आइडेंटिटी नंबर एक एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद और एटॉमिक नंबर को हम उनको कहेंगे कि आइडेंटिटी नंबर है। एटॉमिक नंबर इज द आइडेंटिटी नंबर ऑफ एवरी एटम बिकॉज द इलेक्ट्रॉन ऑफ एवरी एटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज। सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो है एक एटम में वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसके आउटर शेल में जो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो डिपेंड अपॉन ऑक्टेट एंड डफलेट रूल, वो उनको हम कहेंगे कि वो इसको या तो इनको रिमूव कर सकते हैं या इनको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इस तरह ऑक्सीजन में हमने पिछले स्लाइड में लिखा था कि इस पर -2 चार्ज आता है। इसकी लास्ट शेल में जो है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2, तो लास्ट शेल में आता है कि इसकी लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है। तो ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए इनको मज़ीद 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर से एब्जॉर्ब करके ऑक्टेट रूल फॉलो करके इस पर -2 नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो एटॉमिक नंबर की वजह से है, इसकी एटॉमिक आइडेंटिटी की वजह से इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हम इनकी की डिटेल से स्टडी कर सकते हैं। सेम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फोर्सेस सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़, जबकि हमने फर्स्ट पॉइंट में कहा कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ एटॉमिक नंबर की वजह से है। तो जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होगा, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का मतलब ये है कि अगर हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है और लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह अगर लिथियम को हम कुछ इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर ले और इसको 2 इलेक्ट्रॉन से रिमूव कर ले, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसमें रह जाए, तो हम कहेंगे कि हाइड्रोजन और लिथियम की जो है सेम केमिकल कंपोजिशन होगी, सेम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होगी। तो इस सूरत में इन दोनों का सेम प्रॉपर्टीज़ होगी, केमिकल प्रॉपर्टी जो है इन दोनों की सेम होगी, क्योंकि यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, बाकी रहता है। तो इस 3 वाले और इस 1 वाले की प्रॉपर्टी एक दूसरे से डिफरेंट होगी, जबकि हाइड्रोजन वाले को के साथ इसकी प्रॉपर्टी तकरीबन सेम होगी। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ गिवन एलिमेंट। इलेक्ट्रॉन हर एलिमेंट के लिए कांस्टेंट हो। अगर हम 1000 या बहुत ज़्यादा नंबर्स ऑफ एटम कंसिडर कर ले हाइड्रोजन के, तो सारों हाइड्रोजन एटम में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। इस तरह कार्बन में 6, ऑक्सीजन में 8, सोडियम में 11, क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन मौजूद है, तो इसका एटॉमिक नंबर ये है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस lecture video।